ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना कैसा है? अच्छा, ये मसला पहले जमाई वाला पूछा था तारिक साहब ने इस्लामाबाद से। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना कैसा है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना कैसा है और इससे पैसे कमाना कैसा है? जो ऑनलाइन काम करते हैं क्या वो सब करना दुरुस्त है? तारिक साहब इस्लामाबाद से। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बस कोई ऐसी चीज़ बनाना जो गैर शरई हो वो जायज़ नहीं है। शराबों की बोतलों की तस्वीरें ना बनाएं आप, लड़कियों की तस्वीरें ना बनाएं। बाकी जायज़ चीज़ की तस्वीर है तो वो जायज़ है, नाजायज़ चीज़ की है ग्राफिक है तो वो नाजायज़ है। बाकी फ़ी नफ्सी ही ये काम जायज़ है, उससे पैसे कमाना भी जायज़ है। ऑनलाइन काम के शरई हकाम, जो ऑनलाइन काम करते हैं क्या वो दुरुस्त है? इसमें हलाल और हराम की क्या तफसील है? तारिक साहब इस्लामाबाद से। देखें, ऑनलाइन काम करना दुरुस्त है, लेकिन उसमें अब आपने बहुत ही वसी सवाल पूछ लिया है, इसमें तो पूरा लेक्चर दिया जा सकता है। आप स्पेसिफिक कुछ पूछ लेते हैं ना कि ये तरीका जायज़ है या नहीं, तो मेरे लिए जवाब आसान होता। बहरहाल ऑनलाइन ट्रेडिंग में एक दो तीन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है। बाज़ लोग क्या करते हैं, किसी की कोई चीज़ बिकवा रहे होते हैं ऑनलाइन, तो उसमें ये शो करते हैं हमारी चीज़ है और हमसे ख़रीद लो। वो बंदा ख़रीद लेता है, हालांकि वो आपने अभी ख़रीदी नहीं होती, आपकी मिल्कियत में ही नहीं होती। तो ये अमल नाजायज़ है। या तो आप दो पार्टियों के दरमियान कमीशन एजेंट बने कि मैं आप फलां की चीज़ फलां को बिकवा रहा हूँ और मैं इसमें इतना कमीशन रखूँगा, या आप सामने वाले कस्टमर से ये कहें कि ये प्रोडक्ट है, ये तुम्हें मैं बेचूंगा इतने की, बेच नहीं रहा बेचूंगा, बताओ तुम्हें कबूल है? अगर कबूल है तो मैं तुम्हें जो है ना वो कहीं से भी परचेज करके बेच दूंगा, मैं तुम्हें इतने की दूंगा, कहीं से भी ला के दूँ मैं, बस ये मेरा हेडेक है। फिर वो ओके कर दे तो आप वो चीज़ मार्केट से उठाएं और अपने कब्जे में लें। कब्जे का मतलब या तो खुद अपने कब्जे में लें या अपना कोई नुमाइंदा भेजें, वो अपने कब्जे में लाएगा, तो उसका आपका जब कब्जा हो जाएगा फिर आप उसको बोलें हाँ भाई ख़रीदनी है तो ये लो जी मैं आपके घर में पहुंचा रहा हूँ। ये इस तरह से तो जायज़ है। ये दो तरीक़े हैं ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त के, इनमें से किसी को इख्तियार कर सकते हैं। बाकी स्पेसिफिक कोई ख़ास चीज़ पूछनी है तो उसके बारे में पूछें तो मैं बताऊँगा। क्रिप्टो करेंसी से नफ़ा कमाना, क्रिप्टो करेंसी लेकर रखना और बाद में इस पर नफ़ा हासिल करना कैसा है? मोहम्मद सरवर सवाबी से। देखें, क्रिप्टो करेंसी बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं उलमा उसमें माहिरीन से पूछ के ही राय देते हैं। क्रिप्टो करेंसी तो एक डिजिटल करेंसी है ना, ये नई चीज़ है, तो माहिरीन जो तफसील बताएंगे उलमा उसी के मुताबिक फतवा देंगे। मेरे पास जितने माहिरीन थे, डॉक्टर ज़ीशान साहब जिनका मैंने इंटरव्यू उन्होंने मेरा लिया था या पता नहीं मैंने उनका इंटरव्यू लिया था या दोनों ने दूसरे का इंटरव्यू लिया था, वल्लाहु आलम। उनकी राय ये थी, उन्होंने जो हमें डिटेल बताई थी उसके हिसाब से जायज़ लग रहा था हमें, तो हमने फतवा दिया जायज़ है। लेकिन एक और बड़े आलिम हैं, सॉरी आलिम से मेरी मुराद क्रिप्टो करेंसी के माहिर, जो मेरे पास उनका नंबर भी है, मैं नाम भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट करें। डॉक्टर हाँ मुबशिर, डॉक्टर मुबशिर साहब होते हैं, ये हैं यूरोप में, शायद इटली में थे या जर्मनी में, मुझे अभी याद नहीं, मेरी इनसे बहुत डिटेल से बात हुई थी। डॉक्टर मुबशिर हुसैन रहमानी, इनसे काफ़ी डिटेल में मेरी बात हुई है। इनको, ये खुद डॉक्टर हैं, क्रिप्टो करेंसी के बहुत माहिर हैं। इनका कहना ये था कि ये जायज़ नहीं है, यानी जो इनकी राय थी ना, ज़ाहिर है जायज़ नाजायज़ का फैसला तो मुफ्तियान कराम ही करेंगे, लेकिन जो ये डिटेल बता रहे थे उसके हिसाब से क्रिप्टो करेंसी का जवाज़ नहीं बनता। तो अब चूँकि माहिरीन ही की राय में इख्तलाफ है, तो इसलिए मैंने अपने पुराने फतवे से रुजू किया। इनसे जब मेरी बातचीत हुई, इनके पूरी डिटेल है, फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगी और हो सका तो हम इसका लिंक भी शेयर कर देंगे। तो इसलिए मैंने फिर उसमें तवक्कुफ़ कर लिया है, भाई जो मैंने जवाज़ का फतवा दिया था मैं उससे रुजू करता हूँ। मैं नाजायज़ नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल फिर कोई डॉक्टर साहब कहें कि ये उसकी डिटेल ही बदल दें। मुफ्ती के सामने जो दो तफसील आएगी, मुफ्ती उस तफसील के मुताबिक जवाब देगा ना। अब एक डॉक्टर अलग तफसील बता रहे हैं, दूसरे डॉक्टर अलग डिटेल बता रहे हैं, तो फिर मुफ्ती बेचारा कंफ्यूज हो रहा है। तो इसमें मुफ्ती साहब का कसूर नहीं है, ये कसूर ये उस जो मालूमात हमें मिल रही हैं उन मालूमात में टकरा हुआ है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई मेडिसिन हो, अब लोग हमसे उस मेडिसिन के बारे में पूछ रहे हैं कि ये दवा हलाल है या हराम, तो मैं डॉक्टरों से पूछूंगा ना कि डॉक्टर साहब इसके अज्जा बताएं। अब एक डॉक्टर कुछ और बता रहा है, वो बता रहा है इसमें सूअर की चर्बी शामिल है, वो बता रहा है इसमें फलां फलां हराम अज्जा शामिल है, दूसरा डॉक्टर कह रहा है कि नहीं इसमें सूअर की चर्बी नहीं है। तो मुफ्ती तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा भाई डॉक्टरों की राय में इख्तलाफ है कि इसमें है क्या। तो जब डॉक्टरों की राय में इख्तलाफ है तो हम यही कहेंगे भाई हमें नहीं पता इसके बारे में। तो इसलिए माहिरीन उलमा भी इस बारे में ज़्यादातर ने तवक्कुफ़ किया हुआ है, क्योंकि खुद जो माहिरीन हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन हैं, उन्हीं की राय में इख्तलाफ हो रहा है। तो इसलिए जब से डॉक्टर मुबशिर रहमानी साहब से मेरा रब्ता हुआ है, वो इस फील्ड के माहिर हैं, तो इसलिए मैंने तवक्कुफ़ कर लिया भाई जब तक कोई चीज़ निखर के सामने नहीं आएगी 100% क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उस वक्त तक हम तवक्कुफ़ करेंगे। जामिअत रशीद में भी जो जामिअत रशीद का ऑफिशियल फतवा है, दारुल उलूम कुरंगी का जो ऑफिशियल फतवा है वो भी यही है। अगरचे जामिअत रशीद ही में बाज़ मुफ्तियान किराम अपने तौर पर उसको जायज़ कह रहे हैं, लेकिन जो जामिअत रशीद या दारुल उलूम कुरंगी का या दीगर बड़े इदारों का जो ऑफिशियल एक फतवा है वो यही है कि भाई इसके बारे में मालूमात हमें जो है ना वो क्लियर नहीं है, इसलिए सब ने इसमें तवक्कुफ़ किया हुआ है। इसमें जब तक
और देखें अल हलाल उबय्यिन वल हराम उबय्यिन, हदीस में आता है हलाल भी वाज़े हराम भी वाज़े, और कुछ चीज़ें मुश्तबिहात में हैं। तो बेहतर यही है कि जब तक 100% इसके जायज़ होने का यकीन नहीं होता, मुश्तबिहात में तो है, बहरहाल मुश्तबिहात से बचना ही बहरहाल बेहतर है।